एक सवाल यहां पे आता है लेवल का, क्रेडिट लेवल्स की बात। तो यहां पर जो क्रेडिट के लेवल आपको बताए गए हैं वो 1 से 8 बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 1 से 8 बताए गए हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट के जो लेवल बताए गए हैं वो कितने बताए गए हैं? 1 से 8 लेवल। पहली चीज आप ये याद रखिएगा, ठीक है ना। अब यहां पर आप देखोगे कि देखो 1 से लेके 5वीं क्लास तक इन्होंने कोई लेवल नहीं रखा है। मतलब अब यहां पर बात करें कि अगर 5वीं तक आप पढ़ाई कंप्लीट करते हैं तो वो लेवल 1 में आ जाएगी, और ग्रेड 8 तक कंप्लीट करते हैं तो लेवल 2 में आएंगे, और ग्रेड 10 तक कंप्लीट करते हैं तो 3 में आएंगी, और ग्रेड 12 तक कंप्लीट करते हैं तो ग्रेड आपकी आएगी लेवल 4 में। और अगर आपने हायर एजुकेशन कंप्लीट की है तो आपका 4.5 से लेके 8 तक आपका आए बेसिकली, है ना। और वोकेशनल एजुकेशन में जो लेवल रखे गए हैं वो लेवल 1 to 8 रखे गए हैं। अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूं, ठीक है। देखो यहां पर लेवल की बात करें, यहां पर हम लेवल्स की बात करें तो यहां पर देखो स्कूली शिक्षा के लिए अलग लेवल रखे गए हैं आपके, और हायर एजुकेशन के लिए अलग लेवल रखे गए हैं। हायर एजुकेशन के लिए आपके अलग लेवल है, और वोकेशनल एजुकेशन के लिए आपके अलग लेवल। वोकेशनल एजुकेशन के लिए आपके अलग लेवल है। तो यहां पर जब हम लेवल्स की बात करते हैं तो इनका 1 to 8 की रेंज में आपके लेवल्स रहेंगे। 1 to 8 की रेंज में आपके लेवल्स रहेंगे ना। यहां पे आप देखो, ठीक है, यहां पे आप देखिए कि स्कूल में हम बात करें तो लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक आपका स्कूल में आएगा। और मैं हायर एजुकेशन की बात करूं तो लेवल 4.5 से लेकर और लेवल 8 तक आपका हायर एजुकेशन में शामिल है। और मैं वोकेशनल एजुकेशन की बात करूं तो लेवल 1 से लेकर और लेवल 8 तक इसमें शामिल है। एक चीज आपको ये याद रखनी है, ठीक है, एक चीज आपको ये याद रखनी है। देखो मैं एक चीज आपको बोल रहा हूं, पहले आप एक बार सुन लो मेरे को, क्योंकि कुछ लोग पहले से आपके दिमाग में एक बैरियर बना लिए हो आप कि सर ये कैसे होगा। मैंने आपको क्या बोला कि टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, ये टेबल देखोगे तब समझ में आएगा ना। आप पहले से ही अपनी कैलकुलेशन करने लग गए हो, जबकि कैलकुलेशन तो मैंने बताई नहीं है। आप क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? पहले टेबल को देख तो लो कि किस तरह से क्रेडिट आपके काउंट होते हैं। एक बार सब लोग प्लीज टेबल को देखो, उसके बाद अपनी कैलकुलेशन लगाना, वरना ये समझ नहीं आएगा आपको। अगर आप पहले से दिमाग में अपनी क्वेश्चनिंग लगा लेंगे ये इस तरह से कैलकुलेट होगा, अपनी ही कैलकुलेशन लगाओगे तो समझ नहीं आएगा। एक बार पहले पूरी बात सुनो, उसके बाद में कैलकुलेशन लगाना, ठीक है। तो हमने क्या बात की? लेवल्स की बात की। तो 1 से 8 तक लेवल आपके रहेंगे क्रेडिट फ्रेमवर्क में जो दिया है। दूसरा, स्कूल के लिए लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक है आपके, इसको याद रखना है। दूसरा, हायर एजुकेशन के लिए बात करें लेवल 4.5 से लेवल 8 तक है हायर एजुकेशन के, और वोकेशनल एजुकेशन के हैं जो लेवल 1 से लेकर और लेवल 8 तक है। अब देखो अच्छा, ये आपको विजिबल है? एक बार आप मुझे बताएं सब लोग, ये चार्ट आपको विजिबल है? ये चार्ट आपको विजिबल है? तो यहां पर आप देखिए कि एनसीआरएफ है वो स्कूल, हायर एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन तीनों के लिए है ना। तो यहां पर आप देखोगे तो देखिए, ये देखो, ये शायद थोड़ा सा विजिबल आपको कम लग रहा होगा। देखिए ये आपका स्किल एक्सेस है, ये आपका क्या है? स्किल एक्सेस। और यहां पर जो लेवल दिए गए हैं 1 से लेकर कितने दिए गए हैं? 8। ये 1 है और ये आपका 8 है, 1 से लेवल 8 तक दिए गए हैं। नाउ दूसरा, ये आपका क्या है? एकेडमिक एक्सेस है ना। इसमें क्या दिया गया है कि यहां क्लास 5 से लेकर और पीएचडी तक दिया गया है यहां पर, ठीक है। दूसरा चीज ये आपका क्या है? देखो यहां तक 4 तक क्या है आपका? 1 से लेकर 4 तक आपका क्या है? स्कूल शिक्षा है, स्कूल शिक्षा है यहां पर। और 4 से लेकर और 8 तक क्या है आपका? उच्च शिक्षा। 4 से लेकर क्या है आपका? उच्च शिक्षा। तो इसको हमें याद रखना है,
दूसरी चीज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 12 आवर है, 1200 घंटे हैं, वो एक साल में आपकी लर्निंग होगी। 40 क्रेडिट एक साल के दिए जा सकते हैं, है ना। और मैक्सिमम, किसी ने सवाल पूछा था कि सर मैक्सिमम क्रेडिट कितने दिए जा सकते हैं, एक सवाल किसने पूछा था कि सर मैक्सिमम क्रेडिट कितने दिए जा सकते हैं। तो मैं आपको मैक्सिमम क्रेडिट का भी बता देता हूं एक बार। देखो, हम बात करते हैं मैक्सिमम क्रेडिट की। तो मैक्सिमम आपके जो क्रेडिट दिए जा सकते हैं वो कितने दिए जा सकते हैं, वो आपके 44 से लेकर 48 के बीच में मैक्सिमम क्रेडिट दिए जा सकते हैं। कितने दिए जा सकते हैं, 44 से लेकर 48 तक मैक्सिमम क्रेडिट है, वो हर साल दिए जा सकते हैं आपके। दूसरा, आपके एक सेमेस्टर के यानी कि 6 महीने के कितने क्रेडिट होंगे, 20 क्रेडिट होंगे, और एवरेज आपके 30 घंटे का एक क्रेडिट होगा। तो ये हमें याद रखना है। तो मैक्सिमम क्रेडिट कितने दिए जा सकते हैं, 44 से 48 एक साल के, और मिनिमम कितने दिए जा सकते हैं, 40। तो इसको नोट डाउन आप कर सकते हैं। मैं आपसे बोलूं कि मिनिमम क्रेडिट पर ईयर, है ना, तो मिनिमम क्रेडिट 40 पर ईयर। मैं बोलूं कि मैक्सिमम क्रेडिट एक साल के कितने दिए जा सकते हैं, तो 44 से लेकर और 48 तक पर ईयर, ये आपके मैक्सिमम क्रेडिट है जो दिए जा सकते हैं, ये मैक्सिमम क्रेडिट है, ठीक है। और एक सेमेस्टर की पर सेमेस्टर आपके जो क्रेडिट दिए जा सकते हैं वो कितने दिए जा सकते हैं, 20 क्रेडिट, ठीक है। और 30 आवर्स के आपका एक क्रेडिट होगा, 30 घंटे का क्या होगा, एक क्रेडिट होगा। तो ये हमें याद रखना है सब लोगों को, ठीक है। चल, ये हो गया। अब देखो, अब ये है आपका स्कूल का। देखो यहां पर देखिए, सब लोग ध्यान से देखो अब, ठीक है, अब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ फॉर स्कूल एजुकेशन, है ना। अब देखो यहां पर, तो हमने बात किया था यहां पर एनसीएफ के लेवल्स की, एनसीएफ नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के लेवल की स्कूली शिक्षा के लिए। ये क्या है आपका, स्कूल शिक्षा के लिए, ये क्या है आपका, स्कूल शिक्षा के लिए। तो लेवल 0.1 ये प्री स्कूल का है, लेवल 1 आपका होगा क्लास 5 तक, लेवल 2 है आपका क्लास 8 का, लेवल 2.5 है क्लास 9, 1 ईयर आईटीआई आफ्टर 8th के बाद करते हैं। लेवल 3 है क्लास 10th और 2 ईयर आईटीआई अगर आप 8th के बाद करते हैं। लेवल 3.5 है आपका क्लास 11th और 1 ईयर आईटीआई आप 11th के बाद करते हैं। और लेवल 4 है आपका 12th क्लास में, अगर 2 ईयर का आईटीआई आप 10th के बाद में करते हैं, है ना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये लेवल्स हैं, ये सब लेवल्स, ठीक है। अच्छा, स्कूली शिक्षा में आपको कितने क्रेडिट मिलेंगे, इन 4 लेवल तक आप पहुंचोगे तो आपको टोटल क्रेडिट कितने मिलेंगे, ये कौन बताएगा मुझे, जल्दी बताओ। कि अगर आप लेवल 4 तक पहुंच गए, लेवल 4 तक पहुंच गए, तो टोटल क्रेडिट कितने मिलेंगे आप, टोटल क्रेडिट कितने मिलेंगे ये आप मुझे बताओ सब। टोटल क्रेडिट कितने मिलेंगे स्कूली शिक्षा में, टोटल क्रेडिट कितने मिलेंगे, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए आप सब लोग। तो ये देखो, हमने बात की थी कि स्कूली में 1 to 4 लेवल है आपके, ठीक है। और यहां पर आप देखिएगी, मैंने आपको बताया भी था, शायद आप भूल गए हो, बहुत जल्दी आप भूल जाते हैं, तो मैंने आपको बताया था, देखो यहां पर याद करो। स्कूली शिक्षा में आपको 160 क्रेडिट मिलेंगे, कितने, 160 क्रेडिट मिलेंगे। तो यहां पर लेवल 1-4 तक पहुंचने में आपको कितने क्रेडिट मिलेंगे, 160 क्रेडिट। स्कूली शिक्षा का सबको क्लियर है, एवरीवन, स्कूली शिक्षा का सबको क्लियर है क्रेडिट वाला चीज ना। अब थोड़ा सा और आ गया, ये हम बात करते हैं आपका जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है आपका, ये आपका किसका है, हायर एजुकेशन का, ठीक है, ठीक है, नेशनल स्किल एजुकेशन का, सॉरी, ये किसका है आपका, स्कूल एजुकेशन का। तो यहां पर आप देखिए स्किल एजुकेशन, सॉरी स्किल एजुकेशन का है,
ठीक है, यहां पे देखो, तो यहां पर यूजीसी ने यहां पर जो हायर एजुकेशन का जो क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क किया है वो 4.5 से लेकर 8 तक किया है। ठीक है, 4.5 से लेकर 8 तक किया है हायर एजुकेशन का, उच्च शिक्षा का। उच्च शिक्षा का जो क्रेडिट फ्रेमवर्क है वो कितना है, 4.5 से लेकर 8 तक, ये लेवल आपको दिए हैं। तो यहां पर देखो 4.5 है, इसमें आपको फर्स्ट ईयर में करेंगे तो यूजी का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप लेवल 4.5 तक पहुंचते हैं तो यूजी का सर्टिफिकेट मिलेगा फर्स्ट ईयर में। लेवल 5 तक पहुंचते हैं यानी कि फर्स्ट 2 ईयर आप यूजी की कंप्लीट करते हैं तो यूजी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर लेवल 5.5 तक पहुंचते हैं तो आपको बैचलर डिग्री मिलेगी 3 साल में। और अगर आप लेवल 6 तक पहुंचते हैं तो बैचलर्स डिग्री मिलेगी आपको विद ऑनर्स 4th ईयर में। और लेवल 6 पीजी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर ऑफ मास्टर्स प्रोग्राम। और लेवल 6.5 ये मास्टर्स डिग्री आपको मिलेगी लेवल 6.5 में, कुछ लोग पूछ रहे थे। और लेवल 7 मास्टर्स डिग्री मिलेगी इंजीनियरिंग में। और लेवल 8 पर आप पहुंचते हैं तो आपको डॉक्टरल डिग्री मिलेगी यानी कि पीएचडी मिलेगी। और इस बार आपका जो सवाल पूछा था वो कौन सा पूछा था बताओ? इस बार एक सवाल पूछा था 2018 का, वो इसी स्लाइड से पूछा गया था आपसे, इसी स्लाइड से सवाल पूछा गया। तो एक बार इसको ढंग से देखिए आप सब लोग। अगर मैं बात करूं, यहां पे देखो सब लोग, अगर लेवल 4.5 अगर लेवल 4.5 है तो आपको यूजी का सर्टिफिकेट मिलेगा फर्स्ट ईयर में। यानी भाई आप बीए फर्स्ट ईयर में हैं, है ना, और बीए फर्स्ट ईयर के बाद ही आप चेंज करना चाहते हैं या पढ़ाई छोड़ रहे हैं तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर का यूजी सर्टिफिकेट लेवल 4.5। लेवल 5 है कि आपने यूजी की 2 साल कंप्लीट कर ली तो यूजी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपने तीसरी साल भी कंप्लीट कर ली तो लेवल 5.5 पे आएंगे, बैचलर डिग्री मिल जाएगी। लेवल 6 पे आएंगे और ऑनर्स है आपके पास में तो 4th ईयर में है तो आपको बैचलर डिग्री मिल जाएगी। लेवल 6 में पीजी डिप्लोमा आप कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर ऑफ मास्टर्स प्रोग्राम है तो लेवल 6 में 6.5 में आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। और लेवल 7 में अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं तो लेवल 7 का मास्टर डिग्री मिल जाएगा और लेवल 8 में आपको पीएचडी मिल जाएगा। ये सवाल आपसे पूछा गया था। अब मैं इस सवाल आपसे पूछता हूं, एक बार इस सवाल को करके दिखाना आप सब लोग। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ये 18 जून का सवाल है, 18 जून का सवाल है आपका। अकॉर्डिंग टू नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क आफ्टर ऑब्टेनिंग बैचलर्स डिग्री ऑनर्स रिसर्च इंजीनियरिंग ऑफ प्रोग्राम ड्यूरेशन ऑफ 4 ईयर द क्रेडिट लेवल अर्न इज 5.5, 6, 6.5 या 7। इसका आंसर कीजिए आप सब। बताओ इसका आंसर बताओ। अकॉर्डिंग टू नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क आफ्टर ऑब्टेनिंग बैचलर्स डिग्री ऑनर्स रिसर्च इंजीनियरिंग ऑफ प्रोग्राम ड्यूरेशन ऑफ 4 ईयर द क्रेडिट लेवल अर्न इज 5.5, 6, 6.5 या 7। यहां पे पूछा है बैचलर्स डिग्री, याद रखना बैचलर्स डिग्री पूछा है, ऑनर्स रिसर्च और इंजीनियरिंग, ऑनर्स रिसर्च और इंजीनियरिंग बैचलर्स डिग्री पूछा है यहां से आपसे, तो किस में आएगा? देखो बैचलर्स डिग्री ऑनर्स तो किस में आएगा आपका? लेवल 6 याद रखना, लेवल 6 में आएगा आपके। देखिए बैचलर्स डिग्री विद ऑनर्स तो किस में आएगा? लेवल 6 में। ठीक है, एवरीवन क्लियर है आप सबको? एक बार देख लो सब लोग, क्योंकि 6.5 है वो क्या है? मास्टर्स डिग्री का है, और 6 है वो किसका है? आपका बैचलर डिग्री विद ऑनर्स का है आपका। 7 भी किसका है? मास्टर डिग्री का है। यहां पे पूछा आपसे बैचलर डिग्री है तो बैचलर डिग्री का तो 6 ही है इस टेबल के अकॉर्डिंग। तो ठीक है, बैचलर डिग्री का तो 6 ही है, इसलिए तो ये चीज हमें याद रखना है। ठीक है,
अब देखो स्किल का और देख लीजिए, NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पे लेवल कितने हैं, 1 से लेकर और आपके 8 तक लेवल। अब अगर आपने NEP थोड़ी बहुत पढ़ी है तो आपको एक चीज जरूर पता होगी, मैंने बताई भी थी आपको कि यहां पर हमारे जो स्किल कोर्सेस हैं, हमारे जो स्किल कोर्सेस हैं आपके, जो स्किल कोर्सेस हैं आपके, वो क्लास 5 से ही शुरू हो जाएंगे। आप किससे शुरू हो जाएंगे, क्लास 5 से ही शुरू हो जाएंगे। आपकी स्किल एजुकेशन है वो कब से शुरू होगी, आपकी क्लास 5 से ही शुरू हो जाएगी। तो इसके लेवल 1 से लेकर और लेवल 8 तक आपके NSQF का लेवल होगा। इसमें जैसे आपको बता दिया है, क्लास 5 लेवल 1, क्लास 8 लेवल 2, फिर 2.5 9th क्लास, 3 10th, इसमें आप 1 ईयर का IIT करते हैं 8वीं के बाद में। ये पूरा का पूरा आपको दिया गया है, देख लीजिए यहाँ, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपको दिया गया है लेवल 1 से लेकर 8 तक। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसको आराम से एक बार दोबारा से इत्मीनान से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि सवाल आपके यहां से पूछे जाएंगे, ठीक है। ठीक है जी एवरीवन, इतनी बात सबको समझ में आई या नहीं आई तो मुझे बता दीजिए। अब देखो ये मैंने तीनों चीजें आपको करवा दी हैं। देखो ये हमने हायर एजुकेशन का किया है, ये आपके स्कूल एजुकेशन का है, ठीक है, ये आपके हायर एजुकेशन का है लेवल्स, NSQF लेवल्स, और ये आपके स्किल एजुकेशन का है लेवल्स, ठीक है। और क्रेडिट का एक बार मैं दोबारा से आपको रिवाइज करवा देता हूं पूरा का पूरा। ये देखो क्रेडिट्स की हम बात करें तो स्कूल में 160 क्रेडिट आपको मिलेंगे, यूजी में 120 क्रेडिट आपको मिलेंगे और PhD में 320 क्रेडिट आपको मिलेंगे। तो इस तरह से आपको क्रेडिट्स हैं जो मिलेंगे, तो इनको आपको सबको याद रखना है सब लोग, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। इसका PDF दे देंगे, डोंट वरी, आपको टेलीग्राम पे इसका PDF है जो मिल जाएगा, वहां से इसको अच्छे से आप रिवाइज कर लेना सब लोग, ठीक है। फिर भी देखो अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं इसके MCQs आपको और करवा दूंगा, MCQs के थ्रू और भी जो बाकी चीजें रहेंगी उनको हम कवर कर लेंगे, ठीक है। चलो तो एक टेबल ये भी है इसकी जो आपको मिल जाएगी, वहां से भी आप इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। यहां वहां से भी आप इसको कवर कर सकते हैं, जैसे इसमें साफ साफ दिया गया है, देखो आपको पूरा का पूरा कि भाई आप PhD करते हैं तो 320 क्रेडिट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक स्कूल एजुकेशन में आप कंप्लीट करते हैं 12th तक तो आपको 160 क्रेडिट आपको मिल जाएंगे। अगर आप PG करते हैं पूरा का पूरा तो देखिए आपको 260 240 ये पूरे के पूरे क्रेडिट लेवल आपको दिए गए हैं। यानी जो भी NSQF लेवल होगा उससे आप क्या करेंगे, उसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल क्रेडिट्स आपके निकल जाएंगे। यहाँ ये क्रेडिट इस तरह से निकलते हैं, जो भी NSQF लेवल है ना, उसको आप क्या करेंगे 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 40 से मल्टीप्लाई करते ही आपके पूरे के पूरे क्रेडिट्स हैं जो निकल जाएंगे, जो इस टेबल में आपको दिए गए हैं। तो इस टेबल को एक बार आपको थोड़ा सा रीड आउट करना पड़ेगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट से मैंने लिए, वहीं से आपको मिल जाएंगे और इसका PDF आपके साथ में मैं शेयर कर दूंगा, वहां से इसको अच्छे से पढ़ लेना आप सब लोग, ठीक है। ठीक है, चलो तो देखो अभी मेरी एक और क्लास है तो हम दूसरी क्लास में मिलेंगे। बाकी आप सब लोग जयपुर आइए, जितने भी स्टूडेंट हैं 28 तारीख को आपको जयपुर मीटअप के लिए हम बुला रहे हैं। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको भी आना है और जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको भी आना है। तो आप सब लोग इन्वाइटेड है इस जयपुर मीटअप में, जहां पे आपका सम्मान समारोह आयोजित हो रहा है। हमारी बिल्डिंग है उसका भी इनॉग्रेशन है, तो उसमें भी आप शामिल होइए सब लोग, ठीक है। तो बाकी चीजें फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी कीजिए, ये हमारी सपोर्ट टीम के नंबर है, इनसे आप बात कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं वो इनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए दोस्तों इतना ही, ओके, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ लेना, और मैं टेलीग्राम चैनल लिख देता हूं आपको, यहां से आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, टेलीग्राम चैनल है, यहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके जी, बाय बाय, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।